यस क्लास। एक्सरसाइज 11.2 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज गिवन? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। उस सर्किल का जो डायमीटर है उसको हमें थोड़ा एक्सटेंड करना है। उसको एक्सटेंड करने के बाद उस एक्सटेंडेड डायमीटर 2 पॉइंट्स लेने हमें पी एंड क्यू, और कितनी डिस्टेंस पर लेने हैं? एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है पी और क्यू की वो 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब की बार हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से ही पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो एक बार इसका रफ आइडिया देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। लेट ये हमारा 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल है। इसका हमने डायमीटर बना लिया ए बी। ये हमारा डायमीटर हो गया ए बी हैविंग सेंटर ओ। अब हमें क्या करना है, इसके डायमीटर को एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करने के बाद इस एक्सटेंडेड डायमीटर पर 2 पॉइंट्स लेने हैं पी एंड क्यू। और किस टाइप से लेने हैं? ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंड ओ से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो भी 7 होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से पी से एंड क्यू से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑल क्वेश्चंस आर सेम। सबसे पहले हमें ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट एम पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, एम को सेंटर मान के और पीएम को रेडियस मान के आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है विच विल कट द प्रीवियस सर्किल एट पॉइंट ए एंड बी। जो सर्किल पहले वाले सर्किल को ए और बी पे क्या करता है, कट करता है। तो पी ए एंड पी बी को आपको ज्वाइन कर देना है। दीज आर द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, क्यू पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो ओ क्यू को आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप ओ क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे, लेट ये ओ क्यू को एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। नाउ टेकिंग एन एज सेंटर एंड एन क्यू एज रेडियस, आपको अगेन एक सर्किल ड्रॉ करना है लाइक दिस। ये सर्किल प्रीवियस सर्किल को जहां पे कट करता है आप उसका नाम दे दीजिए सी एंड डी। नाउ ज्वाइन क्यू टू सी एंड क्यू टू डी। क्यू को सी से ज्वाइन कर दो एंड क्यू को डी से ज्वाइन कर दो। नाउ दीज आर यूर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्यू सी एंड क्यू डी, और दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। क्यू सी इक्वल टू क्यू डी, सेम एज पी ए इक्वल टू पी बी। इस टाइप से आपका ये कंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो अब इसका फेयर कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हमें ड्रॉ करना है। तो 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करिए। आपको ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सेंटर में करनी है, ठीक है, जिससे हम लेफ्ट और राइट पर इसको इंक्रीज कर सकें डायमीटर को। दिस इज आवर सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये हमारा एक सर्किल है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, जिसका हमने सेंटर ले लिया ओ। अब आपको क्या करना है, इसका एक डायमीटर बनाना है आपको। लेट ए बी इज द डायमीटर। लेट ए बी इज द डायमीटर, ठीक है, ए बी हमारा डायमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके डायमीटर को एक्सटेंड करना है, और एक्सटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, उस पर 2 पॉइंट्स लेने हैं। बोथ शुड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। दोनों पॉइंट्स सेंटर से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होने चाहिए। आप देख सकते हो सेंटर से मैंने 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया। सेम एज इट इज 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आप दूसरा पॉइंट ले सकते हो। दैट इज योर सेकेंड पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। यू कैन गिव देम नेम एज पी एंड क्यू। आप इन दोनों का नेम दीजिए पी एंड क्यू, बिकॉज क्वेश्चन में आपसे बोला गया है टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो आपको पी एंड क्यू ही लेने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। 2 आर्क लगानी है बेटा, एक ऊपर एक नीचे। नाउ पी पॉइंट पे आपको अपनी कंपास रखनी है। सेम एज इट इज 2 आर्क लगानी है, एक ऊपर एंड एक नीचे। इन आर्क्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। नाउ ज्वाइन दीज आर्क। इसको नाम दे दो आप क्यू, इसको आप नाम दे दो आर। दोनों आर्क क्यू और आर पर इंटरसेक्ट करती हैं। इसको आप ज्वाइन करिए क्यू एंड आर को। नाउ दिस क्यू आर इंटरसेक्ट ओ पी एट पॉइंट एम। ये क्यू आर ओ पी को एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एंड अगेन क्यू आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ पी। क्यू आर ओ पी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंड ओ एम इज इक्वल टू पी एम। ओ एम हमारा पी एम के इक्वल होगा।
नाउ टेकिंग एम एच सेंटर, अब आपको क्या करना है, एम को सेंटर लेके और पी एम को रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करना है। एम को सेंटर मान के और पीएम को रेडियस मान के, आप देख सकते हो एम को सेंटर और पीएम को रेडियस, या फिर आप ओ एम भी रेडियस ले सकते हो, बिकॉज ओ एम इक्वल टू पीएम, ओ एम और पीएम दोनों इक्वल ही हैं। नाउ यू हैव टू ड्रॉ ए सर्किल, अब आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। लाइक दिस, ये हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया, विच कट द प्रीवियस सर्किल एट पॉइंट, लेट ये हमारा इंटरसेक्ट करता है के पॉइंट पर, और ये हमारा इंटरसेक्ट करता है एल पॉइंट पर। नाउ ज्वाइन पी टू के एंड पी टू एल, पी को आप के से ज्वाइन करिए एंड पी को आप एल से ज्वाइन करिए। दीज आर आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये हमारे रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं। इज दैट क्लियर? सेम एज इट इज आपको यहाँ पे करना है राइट हैंड साइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ क्यू, ओ क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम एज इट इज, ओपन योर कंपास मोर देन हाफ ऑफ ओ क्यू के मोर देन हाफ से ओपन करिए, 2 आर्क लगाइए, एक ऊपर एक नीचे, सेम एज इट इज ओ पॉइंट पर अपनी कंपास रखिए, 2 आर्क लगाइए, एक ऊपर एक नीचे, दोनों आर्क इंटरसेक्ट करती हैं लेट एस एक्स एंड वाई पॉइंट पर, एक्स एंड वाई पॉइंट पर। नाउ ज्वाइन एक्स टू वाई, एक्स को वाई से ज्वाइन करिए, ज्वाइन एक्स टू वाई, एक्स को वाई से ज्वाइन करिए। लेट नाउ एक्स वाई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ क्यू, एक्स वाई जो होगा वो ओ क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा एंड इट इंटरसेक्ट ओ क्यू एट पॉइंट एन, लेट हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया एन। सो हियर एक्स वाई इज परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू एंड ओ एन इज इक्वल टू एन क्यू। नाउ टेकिंग एन एज सेंटर, अब आपको क्या करना है, एन को सेंटर लेना है एंड ओ एन एज रेडियस, ओ एन को रेडियस लेके या फिर एन क्यू को रेडियस लेके आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कीजिए सर्किल, ठीक है, ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ओ एन को रेडियस है, एन क्यू को रेडियस मान के हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, विच कर द प्रीवियस सर्किल एट पॉइंट वाई एंड जेड, जो कि प्रीवियस सर्किल को किस पॉइंट पे कट करता है, लेट के एल एम एन, एम एन हम ले चुके हैं, यू कैन टेक पॉइंट एफ एंड जी, ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे एफ एंड जी। नाउ ज्वाइन क्यू टू एफ, क्यू को एफ से ज्वाइन करिए, ज्वाइन क्यू टू एफ, क्यू को एफ से ज्वाइन करिए एंड क्यू को जी से ज्वाइन करिए। सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सो हियर क्यू जी इज इक्वल टू क्यू एफ, क्यू जी हमारा क्यू एफ के इक्वल होगा, सेम एज पी के इज इक्वल टू पी एल, पी के हमारा पी एल के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब देखते हैं इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन भी देखेंगे बिकॉज कोई एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बोला गया था हमें जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हमने किया सेम एज इट इज हमें लिखना भी है, ठीक है। दीज आर आवर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, ड्रॉ ए सर्किल, draw a circle of radius 3 centimeter having center O, having center O, ठीक है जी, ये हमारा एक सर्किल है, ओके। नाउ सेकेंड स्टेप, मार्क 2 points, mark 2 points P and Q along its extended diameter। हमने क्या किया, इसके डायमीटर को एक्सटेंड किया और उस पर हमने 2 पॉइंट लिए P एंड Q, सच दैट OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने क्या किया, OP और OQ दोनों की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड पॉइंट, ड्रॉ
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OQ which intersect OQ at point N। हमने क्या किया, OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि OQ को किस पॉइंट पे कट करता है, N पॉइंट पर। इज इट क्लियर? सेम एज फोर्थ पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of OP which intersect OP at point M। सेम एज इट इज हमने क्या किया था, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, जो कि OP को M पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इज इट क्लियर? फिफ्थ स्टेप, नाउ टेकिंग N as center and NQ as radius, we have draw a circle which cut the previous circle at point F and G. Taking N as center and NQ as radius, draw a circle which cut the previous circle at points F and G, जो कि प्रीवियस सर्किल को किन पॉइंट्स पे कट करता है, F एंड G। सेम एज टेकिंग M एच सेंटर, M को भी सेंटर मान के और PM को रेडियस लेके हमने एक सर्किल ड्रॉ किया विच कट द प्रीवियस सर्किल एट K एंड L। टेकिंग M एच सेंटर एंड PM as radius, draw a circle which cut the previous circle at point K and L, जो कि K और L पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? सेवंथ स्टेप, फिर हमने क्या किया, ज्वाइन Q to F एंड Q to G, Q को F से ज्वाइन किया एंड Q को G से ज्वाइन किया। सेम एज इट इज ज्वाइन P to K एंड P to L, P को K से ज्वाइन किया, P को L से ज्वाइन किया। दीज आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। नाउ ज्वाइन Q to F एंड Q to G, Q to F, Q to G एंड P to K, P to L। हमने क्या किया, Q को F से ज्वाइन किया, Q को G से ज्वाइन किया, P को K से ज्वाइन किया, P को L से ज्वाइन किया। क्लियर? दीज आर आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। क्लियर? नाउ विल डू जस्टिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन करेंगे। तो जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, लेट अस सी। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, ज्वाइन O टू K, O को K से आप ज्वाइन करिए, ठीक है, एंड O को F से ज्वाइन करिए। सेम वही हमारा कंसेप्ट रहने वाला है, ज्वाइन O टू K, O को K से आप ज्वाइन करिए, एंड ज्वाइन O टू L, O को L से ज्वाइन करिए, एंड O टू F, O को F से ज्वाइन करिए, एंड O को G से ज्वाइन करिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा ओके होगा वो हमारा रेडियस होगा, ठीक है, और ये पी के हमारी टेंजेंट है, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, दैट्स वाई दिस ट्राइंगल पी ओ के इट विल बी अवर राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, सेम एज इट इज ये हमारे सारे राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, क्यू ओ एफ, क्यू ओ जी, ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एंड पी ओ एल, ये भी हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, सो लेट अस सी, ज्वाइन, इसमें हम क्या करेंगे, एक ही ट्राइंगल को ले लेंगे बिकॉज सारे सिमिलर हैं, सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सबको करने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन ओ टू के, ओ को के से हमने ज्वाइन कर दिया, सो हियर
OK is perpendicular on PK because radius is perpendicular on tangent. Radius is perpendicular on tangent. Clear? So triangle POK will be right angle triangle. Triangle POK हमारा क्या होगा? right angle triangle. So apply Pythagoras theorem. Therefore apply Pythagoras theorem in triangle POK. POK triangle में Pythagoras theorem अप्लाई करिए. So OP square is equal to PK square plus OK square. आप यहाँ पे देख सकते हो OP स्क्वायर की लेंथ हमें पता है 7 सेंटीमीटर. OP स्क्वायर की लेंथ हमें पता है 7 सेंटीमीटर और OK की लेंथ हमें पता है 3 सेंटीमीटर. क्लियर? वी हैव टू फाइंड PK. PK हमें फाइंड आउट करनी है. तो फाइंड आउट करिए, वैल्यूज पुट करिए इसमें आप. 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस PK स्क्वायर. 49. 3 स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाइए, -9 इज इक्वल टू PK स्क्वायर. सो PK स्क्वायर इज इक्वल टू 40. तो PK आपका आ गया √40. ठीक है, विच यू कैन राइट 2√10, जिसको आप 2√10 भी लिख सकते हो. इज इट क्लियर? एंड यू नो दैट 2√10, अगर आप √40 की वैल्यू निकालते हो तो डायरेक्ट आप √40 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, विच इज 6.3 सेंटीमीटर. तो PK हमारी यहाँ से क्या जाएगी बेटा? 6.3 सेंटीमीटर. ओके, सेम एज QF भी आपकी 6.3 होगी, QG भी 6.3 होगी, PL भी आपकी 6.3 होगी. सेम एज PL इज इक्वल टू QF इज इक्वल टू QG. दीज ऑल आर इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर. सेम एज ये इसी तरीके से होंगी सारी, तो बार बार हम इसको नहीं करेंगे. तो इसी तरीके से आपकी सारी लेंथ 6.3 आ जाएंगी. ये तो हमारा हो गया एक्चुअल कैलकुलेशन, जो हमने कैलकुलेशन की है. कैलकुलेशन से हमारी टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो आ रही है 6.3 सेंटीमीटर. अब हम करते हैं मेजरमेंट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या रियल में हमारी 6.3 सेंटीमीटर आ रही है. तो चेक करिए आप P से लेके K तक की डिस्टेंस. यस, आप देखोगे यहाँ पे PK की जो लेंथ है वो हमारी कितनी आ रही है बेटा? 6.3 सेंटीमीटर. इट मीन्स आवर कंस्ट्रक्शन इज 100% करेक्ट. इज दैट क्लियर? सो नाउ एट लास्ट यू कैन राइट बाय मेजरमेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट PK is equal to 6.3 सेंटीमीटर. सेम एज PL is equal to QF is equal to QG is equal to 6.3 सेंटीमीटर. मेजरमेंट करने से भी हमारी सारी लेंथ 6.3 सेंटीमीटर आ रही है. इट मीन्स देयरफॉर हेंस बाय मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस लेंथ ऑफ टेंजेंट इज सेम. लेंथ ऑफ टेंजेंट इज सेम. सो हियर अगेन हम यहाँ पे एक बार और प्रूव कर सकते हैं कि जब भी किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं, उन टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बेटा क्या होती है? इक्वल. सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अपने आप करके देखिए एक बार. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच.